सब्जी बना रहे, अरे आप रहने दे, सब्जी है। हाँ, ऐसा मत करना, यदि खा के आना तो कुछ लेके भी आना बच्चों के लिए। हाँ, सुदामा जी ने भोजन नहीं किया है। भैया मेरा पेट खराब है, वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था है, डाइजेशन ठीक नहीं है। अब महाराज सेवा है रही है किनकी? सुदामा जी की। भगवान पैर दबाए पहले तो, हाँ, पर हाथ दबाए और जालंग जो पोटरी धरी, जैसे ही बालंग गए, लाला लाला यालंग में चोट है। भगवान समझ गए यही खोट है, यही है मामला, पोटरी है, दबाए है, लाला जालंग नहीं। भगवान ने पूछा, सुदामा जी सही सही बताओ, तुम्हारा ब्याह फ्याह भयो कि नहीं? तुमसे जब हम पढ़ते थे तब कहते थे, तब तुम रूस जाते थे। अब देखिए भगवान पैर दबाते जा रहे हैं। रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी की अवतार, वो हवा कर रही है। अब बताइए इन्हें कोई गरीब कहे शोभा लगेगी? अरे साक्षात लक्ष्मी हवा कर रही हो और लक्ष्मी नारायण पैर दबा रहे हो, ये तपस्या का चमत्कार है, तपस्वी है। हाँ, भजनानंदी है। और भैया सेवकाऊ बड़े भाग से मिले, चेलाऊ बड़े भाग से मिले। भैया हमें उजा गांव में बड़े अच्छे चेला मिल गए हैं, एक मोहित है, एक हर्ष है। रात को घूम घाम के हमारे पास पहुंच जाए। हमने कहा भैया अब तो रात है गई, कोई बात नहीं है। हाँ, जब तक पैर दबा के नहीं मानेंगे, पैर दबा के ही जाते हैं 10 बजे वहां से। बड़े भाग्य की बात है। आज भगवान सेवा कर रहे हैं सुदामा जी। बीच बीच में पूछ रहे ब्याह भयो कि नहीं? सुदामा जी ने कौन सी बात भीड़ में पूछी है? तुम्हारी रानियां हैं, सब क्या कहेंगी, क्या पूछ रहे हैं? बोले कौन सी बुरी बात पूछी है? सुदामा जी ने कहा ब्याह है गयो, भाभी को नाम सुशीला है। सुदामा जी की बात सुनकर कन्हैया ने कहा, तो भाभी ने मेरे ताई कहा भेजो है। अब तो सुदामा जी कैसे कहें कि ये टूटे चावल भेजे। बोले इतने बड़े द्वारकाधीश, इस चावलों को बताऊंगा तो इनकी रानियां क्या कहेंगी, उनके मित्र हैं, हमारे कृष्ण की बदनामी होगी। बदनामी के डर से दबाए। आज भगवान ने उधर का ही हाथ दबाया। बोले दर्द ज्यादा है तो जाइए दबाओ, और धीरे से पोटली खींच ली है। एक मुट्ठी खा करके और द्वारका का नक्शा विश्वकर्मा को बता दिया। द्वारका का नक्शा देख लो, ऐसा ही भवन, ऐसा ही वैभव मेरे मित्र का बना देना। हर दाने का मोल यह देन लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देखे दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का एक एक मुट्ठी में एक एक किलो, एक एक मुट्ठी में एक एक किलो सुदामा के भाग में जाने लगे हैं।
प्रभुवन पत की देख उदारता तीनों भवन हर्राने लगे हैं। प्रभुवन पत की देख उदारता तीनों भवन हर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। वैभव विप्र को सौंप दिया है। वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे। तीसरी मुट्ठी में देने लगे। बैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा। कैसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा दानी ये मेरा पिया है। आज भगवान ने एक मुट्ठी खाई है। अन्य कवियों ने तो बताया है 2 मुट्ठी के बारे में। श्रीमद् भागवत में 1 मुट्ठी, क्योंकि दूसरी मुट्ठी खा करके फिर भगवान को भक्त वत्सल कौन कहता है। दूसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं। रुक्मिणी अम्मा ने हाथ पकड़ लिया। क्या अपने मित्र जैसा बनना चाहते हो? ये परिवार कैसे पालोगे? मानो दूसरा भाव ये है, तुम्हारे मित्र इतनी कीमती वस्तु लेके आए हैं और मेरी और भी तो सहेली है, उनको तो मैं बायनों बांटूंगी और का। हाँ, जाए पिसवाऊंगी चावल को और ठंडाई बना के पियाऊंगी। ये चावल का अर्थ जानते हो? अक्षत नक्षयति अक्षता। चावल का दान का कभी विनाश नहीं होता है, ये सुशीला जानती थी। तो ऐसी वस्तु लाए हैं जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं हो सकता है। इसलिए आज भगवान को द्वारकापुरी का नक्शा भेजना पड़ा। कोई समझ नहीं पाया किसने क्या दिया। विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का नक्शा देख करके सुदामापुरी का निर्माण किया। ये कथा क्या कह रही है? इस कथा में खीर बनेगी। क्यों मां साहब? खीर बन रही है ना, तो जिसने चावल का दान दिया होगा, है ना, उसका वो दान अमर हो गया। अक्षत नक्षयति अक्षत। और जिसने गुड़ दिया होगा, गुड़ की मिठाई गुण ग्राह नरेश होत। और क्या गुड़ दिया होगा, उनका भी क्या कहना। अन्नदानम महादानम, जिन्होंने अन्न दिया बहुत बड़ा दान किया। और जिसने घी दिया, घी तो सबसे बड़ी चीज है। घी ही तो देवतन की आरती हो, प्रिय है देवताओं को। और घी के लिए तो भैया शास्त्रों में वर्णन आया, यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो तब तक घी पियो, कर्जा लेके घी पियो। क्यों? शरीर में घी पियोगे ताकत रहेगी, चौगुनों काम उठाओगे। तुम भैया जाने घी दाम क्यों है, तुम प्रसाद पाओगे, घी के पुआ खाओगे, चौगुनों काम उठाओगे। बाको पुण्य तो घी वारे ये मिलेगो, क्योंकि तुम्हारों का लग रहा है, वो तो घी वारे को लगेगा। ऐसे दान दाताओं के लिए मैं व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उत्तरोत्तर भगवान उनकी वृद्धि करें। जिन्हें मसाले दिए और बिना मसाले के जायका कैसे आएगा? तो मसालों मिलाओगे का सब्जी में, जिन्होंने सब्जी दी है, हरी सब्जी, उनका भी जीवन हरा रखेंगे, हरी है। और क्या क्या जिन्होंने जैसा दान दिया है, भगवान उनकी व्यवस्था जरूर बनाएंगे, क्योंकि पुण्य के कार्य में दिया है भाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि भाई देखो, हमारे सुदामा जी ने दिया, भगवान ने कितना दिया उनको,
तो आपको भी भगवान देंगे। सुदामा जी ने तो चावल ही तो दिए और तुम तो भैया बहुत कछु दे रहे हो। तो मुझे तो लग रही है कि सुदामा जी से ज्यादा ही माल मिलवे वालों है। हाँ, बरौली वासियों को आइए, अब भगवान ने सुदामा जी ने भगवान को दिया और भगवान ने सुदामा को दिया। इसलिए आप लोग भी, जो भी थोड़ी देर का, केवल 5 मिनट का समय है, जिनको प्रणाम करना है, हमारे संगीताचार्य एक सुंदर सा भजन सुना दो। ये माताएं बेचारी मने मार के बैठी है। हाँ, थोड़ी देर बाद कथा को विश्राम होगा। 2-4 लोग खड़े हो जाओ, जो कोई दे वहां से ले लो, खड़े मत कराओ। अरे जोड़ी वानो दरबारियों, अपने डंडन धरते हो। अब का है, भगवान के मित्र आ चुके, अब लठन का ही लैंड हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी भगवान को भेंट करना चाहते हैं, सुदामा जी ने भगवान को किया भेंट, और भगवान ने इतना दिया कि आप सोच नहीं सकते हैं। तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। इसलिए आप लोग जिनको दान करना है वो करें। और एक हमारे संगीताचार्य भजन सुना रहे। अब तुम क्या कर रहे, फटाफट फटाफट जाओ। बढ़िया ही तो बढ़िया सुनाओ, नाचे नचने। हाँ, सही बात है। देखो, दान करने वाले भक्त दान करते रहे, नाचने वाले नाचते रहे, बाकी जो बैठे हैं वो ताली बजाते रहे। नाचने की जगह नहीं है, नाचो तो जहाँ है वहीं अपनी जगह पे नाचना। आगे जगह नहीं है भैया, जगह का अभाव है। कल डीजे लगवाया जाएगा भंडारे के टाइम पे, वो बड़ा फील्ड है, वहां नाचियो भैया। और आगे कम लोग आए, आपके दान को लेने वाले बहुत हैं, पर तुम दे तो सही। थाली लेकर के कुछ ले कार्यकर्ता यहाँ के बरौली के आ रहे हैं, तुम्हारी श्रद्धा हो उसकी थाली में दे देना। आगे जगह नहीं है भैया। हाँ, सही बात, सुस्ती नहीं आनी चाहिए ना, मिजाज बनाओ चमक बनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक होरी सुनाए दो, फागुन को महीना है, बोले बाके बिहारी लाल कि फागुन महीना लगत ही जिया मेरो उमंग में, होरी खेले सारा श्री राधा जू के संग में, हो रंग डार गयो रिम पे सावरा। रंग डार गयो रिम पे सावरा, रंग डार गयो रिम पे सावरा। ओ मर गई लाजन हेरी मेरी वीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में। ओ मर गई लाजन हेरी मेरी वीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में। ओ रंग डार गयो रिम पे सावरा, रंग डार गयो रिम पे सावरा।
नंद गाम को अहीर मैं कहा करूं सजनी होरी में मर गई राजन हेरी मेरी मीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। अरे ऐसे ऐसे हमारे यहाँ चलता। अरे होरी में आज करैया ने सुदामा के आगमन पर होली का महोत्सव मनाया है। रुक्मिणी कृष्ण भी नाच रहे हैं। मेरो खोए गयो बाजू बंद हो रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे होरी में लाला होरी में ओ होरी में लाला होरी में सखी होरी में मेरो होरी में मेरो होरी में मेरो खोए गयो ओ मेरो खोई गयो मेरो खोए गयो बाजू बंद हो रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी है होरी है। अरे नंदगाम के छोरा है और बरसाने की छोरी है होरी है। नंद के छर छंद हो रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद हो रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। रस में भंग हो रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। तुम्हें मारूंगो ओ ऐसो मारूंगो तुम्हें मारूंगो पिचक रातान ना गोरी होरी में तुम्हें मारूंगो
तुम्हें मारूंगा पिचकराता रे गोरी होरी मैं, तुम्हें मारूंगा पिचकराता रे गोरी होरी। माथे पे मारू, माथे पे मारू तेरे माथे पे मारू। ओ बिंदिया की बिंदिया की बिंदिया की घटाए दो साल रे गोरी होरी मैं, तुम्हें मारूंगा पिचकराता रे गोरी होरी मैं, तुम्हें मारूंगा पिचकराता रे गोरी होरी मैं, तुम्हें मारूंगा पिचकराता गोरी होरी मैं, तुम्हें मारूंगा पिचकराता गोरी होरी मैं, तुम्हें मारूंगा पिचकराता रे गोरी होरी मैं। होरी खेले तो होरी खेले तो होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो हाय होरी 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 हाँ होरी 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 हाँ होरी 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 हाँ होरी 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 हाय होरी 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 हाँ होरी होरी गोरी हाँ होरी 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 हाँ गोरी होरी खेले तो होरी खेले तो होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो। आज अपने मित्र सुदामा के आगमन के अवसर पर होली का उत्सव भगवान ने किया और हमारे बरौली गांव नहीं बरौली धाम हो गया। आज यहाँ भी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। अब हम लोग आगे की थोड़ी देर की कथा है, आप लोग बड़े धैर्य के साथ बैठे रहें। बालकों अब तो है गई होली, बैठ जा बैठ जा, बहुत अच्छे हो। सुदामा जी की आज खूब सेवा की है, लेकिन देने लेने की कोई बात नहीं बनी है। भगवान ने पूछा, भैया सुदामा जी और क्या हाल चाल है, सब ठीक है? अब कैसे कहें कि मामला गड़बड़ है। विद्वान की भाषा बड़ी विचित्र होती है। सुदामा जी ने कहा, लाला तेरी बड़ी कृपा है जो भजन में मन लग रहा है, बहुत भजन में मन लगता है। माताओं तुम्हें काहे गयो, बोल बहुत रही हो। तुम्हें अपने बगल बारे की सौगंध है जो बोलो, ठीक है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज सुदामा जी ने कहा, भैया तेरी बड़ी कृपा है कि एक मास दुई पाख में दुई एकादश हो, लाला तेरी कृपा से यहाँ रोज एकादशी हो। तेरी बड़ी कृपा है। लोग तो महीने में 2 एकादशी मनाते हैं और तेरी कृपा से हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी है रही है। भगवान समझ गए, वाह सुदामा जी क्या सजा के बात कही है। आज भगवान ने कहा, होनी ही सो है गई
अब ना ऐसी हो। मेरे मित्र सुदामा जी, हो गया जो होना था, अब तो नित्य द्वादशी हो। अब तो द्वादशी आई, एकादशी पड़ेगी ही नहीं तुम्हारे। आज भगवान ने क्या दिया क्या लिया पता नहीं, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये मेरे ठाकुर के दरबार की खासियत है। और मैं कह रहा हूं, तुमने इस पुण्य में, इस आयोजन में जो दान दिया है, अगली साल तुम खुद समझ जाओगे। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर सुदामा जी ने कहा, भैया तुम्हारी भाभी याद कर रही हो, अब तो जानो चाहिए हमें, तेरे से मिल लिए बस आनंद आ गया भैया। भगवान ने मना नहीं किया, ठीक है भैया जानो चाहिए, गृहिणी अकेली होंगी, भाभी हमारी अकेली होंगी। अब दोनों मुट्ठी बंद किए हैं भगवान और विदा करने चले। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, उसने तो भेजा हूं कि वो दिंगे बहुत गजू बजान तो बातों वो बतरायो खूब है, खातर खूब करिए, सम्मान बहुत दिया है। परंतु सुशीला थोड़ी समझेगी, सुशीला तो ये कहेगी तुम बीच में से लौटे आए। अब महाराज मुट्ठी की आशाई कोई गिफ्ट रखे होगो भाभी को। कन्हैया ने कहा, एक तो जे रास्ता है, जामन एक फेर है, और जे जो रास्ता ये सीधो है। मुट्ठी की भी सुदामा को पता लग गया, कुछ नहीं। सुदामा जी समझ गए, हम जानते हैं तो हमारा लंगोटिएदार है। हाँ, पहले से ही जानते हैं। मन में विचार करते जा रहे हैं कि हरस हरस के कृष्ण सुदामा गले मिले, होकर खाली हाथ सुदामा घर को चले। हरस हरस के कृष्ण सुदामा गले मिले, होकर खाली हाथ सुदामा घर को चले। हरस हरस के कृष्ण सुदामा। खूब गले मिला है, खातर में कसर न छोड़ी, पर दई लकानी कोड़ी। खातर में कसर न छोड़ी, पर दई न फूटी कोड़ी। दोनों हाथ मले, हरस हरस के कृष्ण सुदामा गले मिले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। खातर में कसर न छोड़ी, पर दई न कानी कौड़ी, कि दोनों हाथ मले। बोले दिया कुछ नहीं, भामनी पूछेगी तो क्या समझाऊंगा, कहेगी वो तो भले बुरे, भला बुरा सुनना पड़ेगा। तुम गए नहीं हो, बीच से ही लौटे आए हो। सुदामा जी आज भगवान का स्मरण करते हुए आए हैं अपनी सुदामापुरी। लेकिन भैया यहाँ तो भवन बन गए हैं। सुदामा जी ने विचार किया, अच्छे गए वहां
तब तक लगता यहाँ कब्जा कर लियो कौन, क्योंकि ये पीपल का वृक्ष ये मेरे हाथ का लगाया हुआ है, आम का वृक्ष ये पंचवटी है, ये 5 वृक्ष तो मेरे लगाए हैं और इसी में गार्डन बना दिया है, चारों तरफ भवन बने हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, अब कंचन बाग बगीचा खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तुलसी के पेड़ थे, बाग बगीचे गार्डन बन गए, और यहाँ मेरी झोपड़ी पड़ी थी, यहाँ भवन बन गए। अब तो एक ही प्रमाण के लिए है, वो ब्राह्मणी कहीं मिले तब पता लगे क्या हुआ है। लोगों से पूछा सुदामा ने, भैया इस नगर का क्या नाम है? बोले सुदामापुरी। अच्छा, वो सुदामा रहते कहाँ? बोले द्वारका गए हैं। सुदामा ने विचार के गए तो हम ही थे, पर हमारा नगर होने का मतलब। सुदामा ने पूछा उनकी घरवाली यहीं रहती है कि साथ में गई है? बोले तो यहीं है। वो तो नाम क्या है? बोले सुशीला। सुदामा की पत्नी तो हमारी है, तो उनसे कह दे उन्हें कि हमसे मिलने आए के। सुशीला के पास में खबर गई है, आज हमारा सुशीला, हाँ सुखई यही को नाम है। सुशीला आज भारी है गई है, मोटी है गई, क्योंकि ये जब सब आता है ना साथ में, ये भी लेके आता है। और क्या, अब तो हमारा सुशीला श्रृंगार करके आई है, थाली सजा के लाई है पूजन के लिए। स्वामी आगे, अरे सुशीला ये? बोले पता नहीं, हम तो इसी भवन में जगे थे, सोए तो झोपड़ी में थे। समझ गई ये द्वारिकाधीश की लीला है। आज सुदामा जी ने कहा, हे सुशीला, आज से हीरा जवाहरात की सब्जी बनाना, शौक लगाइयो मोती का, और अब तो रहियो और अपने राम को भोजन करने जा रहे हैं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। मित्र सुदामा, मैं भी तो तेरे साथ रहूं। आज सुदामा जी भजन करते हैं, अपनी पुरी में वास करते हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय, कृष्णचंद्र भगवान की। आगे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमारी दादी का विवाह हमारे दादा के साथ कैसे हुआ, इसको बता। परीक्षित के दादा कौन है? अर्जुन। और दादी का नाम क्या है परीक्षित का? सुभद्रा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार कृष्ण और अर्जुन साथ साथ में जा रहे थे। भगवान कृष्ण से मजाक करी है अर्जुन ने, क्यों जी आपके तो दुनिया में साले ही साले हैं, तुम्हारी तो मौज है। भाई 16,108 विवाह हुए हैं, तो सब जगह से कन्या थी। वो जरासंध की जेल में 16,100 कन्या थी, जिसमें राजस्थान की भी थी, मध्य प्रदेश की भी थी, और देशानुदेशों की कन्या इकट्ठी की थी। तो तुम्हारे तो सालों का कोई पता नहीं, कितने साले होंगे तुम्हारे। तुम भी किसी के साले हो। भगवान ने कहा हम तुम्हारे ही साले बन जाएंगे। अर्जुन से कहा तुमको एक काम करना पड़ेगा, हमारी बहन सुभद्रा को भगा के लाना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले व्यवस्था हम बना रहे, तुम मन बनाओ। कैसे मन बनावे? बोले हमारे द्वारका के पास में एक मंदिर है, वहां पर सन्यासी महात्मा
का भेष बना करके प्रवचन करो तुम, कथा सुनाओ द्वारका के लोगों ने, और मैं दाऊ दादा को भेजूंगा, प्रवचन सुनने से ही बात बन जाएगी। आज महाराज त्रिदंडी महात्मा का भेष धारण करके अर्जुन आए हैं, सत्संग सुनाते हैं, सारे द्वारका के लोग आनंदित भये। आज दाऊ दादा सत्संग सुनने गए हैं, बड़े प्रभावित हुए। अर्जुन ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, अच्छे प्रवचन सुनाए। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया से, कन्हैया बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, अच्छा प्रसंग सुनाया है, एक दिन निमंत्रण कर दे उनका। हाँ दादाजी ठीक रहेगा। निमंत्रण करे आए साहब दादाजी, और कन्हैया ने अपनी बहन सुभद्रा से कह दिया था कि सुनो, तुम परसाई करते करते पीछे के गेट पर अर्जुन का रथ लगा हुआ है, रथ चलाना तुम जानती हो, तुम रथ हाँकना, अर्जुन को बैठा के ले जाना था। बोले दाऊ दादा को पता लग गया तो बोले मैं सब संभाल लूंगा, पर रथ तुम्हें चलाना होगा। हाँ हमारे दादा को ये पता लगना चाहिए कि बहन भगा के ले जा रही है बाबा जी। हाँ ये सिद्ध करना होगा, कितना नटखट होगा भाई। अब तो महाराज भोजन के लिए अर्जुन आए हैं, रथ पीछे लगा के आए हैं। दादाजी से कन्हैया क्या मंत्रणा कर रहे हैं, दक्षिणा क्या देंगे, इतने बड़े महात्मा आए हैं, अच्छी कथा सुनाई है, कछु दक्षिणा मोटी होनी चाहिए, और हमने वो कथा सुनाई है, दक्षिणा मोटी देनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। देखोगा हमारे वैसे आज पंचों के दर्शन हो रहे हैं, हमारे मास्टर साहब, डबल इंजन की सरकार, दोनों मास्टर साहब मंत्रणा शायद दक्षिणा की कर रहे होंगे कि भंडारे की कर रहे हैं। ऐसा दक्षिणा की मंत्रणा के भंडारे की मंत्रणा, दोनों की कल्ली हो। बोलिए भक्त बक्सर भगवान की। क्योंकि हमारे संगीत बंधु जाएंगे, हम तो तब जाएंगे जब तुम कह दोगे कि महाराज अब कै बजे जाओगे, कल पूरा भंडारा देख के जाएंगे हम। बोलिए भक्त बक्सल भगवान की। आज दक्षिणा की मंत्रणा कर रहे हैं, पूरा प्लानिंग बना के आए। अर्जुन ने रथ को लगा रखा है, लगाम पकड़ी है सुभद्रा जी ने, और रथ को लेकर के ये गए कि वो गए। दक्षिणा का लिफाफा लेके जैसे ही आए, बोले महात्मा जी कहाँ गए? किसी ने कहा वो तो सुभद्रा जी के साथ रथ में बैठ के चले गए। गुस्सा आई है बलराम जी को, हल मुसल उठाया है। कन्हैया ने पीछे से कहा दादाजी ने सुनो तो सही। अरे सुनो तो सही मतलब क्या है? बहन को भगा के ले जा रहा महात्मा। उन्होंने एक धैर्य धारण करो, महात्मा भगा के ले जा रहा कि बहन महात्मा को भगा के ले जा रही है? रथ हाँक रही है सुभद्रा। हाँ कन्हैया से बलराम ने पूछा मतलब क्या है, ये क्या प्लान है, ये कौन है महात्मा? बोले गांडीवधारी अर्जुन, बाणों की वर्षा कर रहे हैं अर्जुन। हाँ ये कौन है ये धनुर्धर? बोले अर्जुन है। दाऊ ने कहा तूने ही गड़बड़ किया है कुछ। बोले हाँ, क्योंकि दुर्योधन को महाभारत में मुझे मरवाना है। तुम चाहते हो कि दुर्योधन के साथ विवाह हो, तो मेरी बहन का सौभाग्य नहीं चला जाएगा। आज अर्जुन के साथ धूमधाम से विवाह सुभद्रा जी का किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे बाणासुर की बेटी का विवाह प्रद्युम्न के साथ हुआ है, ऊषा का। इस युद्ध में भगवान शिव और भगवान कृष्ण का द्वंद्व युद्ध हुआ है। क्यों हुआ है? ऊषा ने सपने पश्चित कांचना एक सुंदर पुरुष को देखा है। बेचारी बड़ी उदास मन से बैठी थी। तब तक इसकी सहेली आ जाती है चित्रलेखा, भैया या बाबा को, अरे कोई चलो जाइए भैया।
अरे भैया सहारा दो, ऐसे इशारा ना करो, उनको दिखता नहीं है भाई। हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज उषा की सहेली है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा आज उदास मन से कैसे बैठी हो? बोले मेरी बहन आज मैंने एक सुंदर पुरुष को देखा है, यदि उसके साथ मेरा विवाह हो जाए मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, परंतु उसे मैं पाऊंगी कैसे? चित्रलेखा ने कहा मेरे रहते हुए तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है। चित्रलेखा का नाम ही चित्रलेखन का कार्य